नमस्कार, मैं नंदू। स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। हम लोग झारखंड सचिवालय का स्ट्रेटजी वीडियो देखेंगे, जिसमें आज पार्ट 3 है। इसके पहले स्ट्रेटजी में पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है। आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट से जाकर उन वीडियो को देखें। तत्पश्चात इनको भी देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि तैयारी कैसे करना है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में क्या देखेंगे कि जीएस पहले हमने देखा, जीएस कैसे पढ़ना है, सिलेबस की तरह से देखा जीएस कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है, सवाल कैसे आता है। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो में आया था। साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ना है और किस ढंग से पढ़ना है, ये भी पार्ट 1 में आया था। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट 2 वीडियो आया। पार्ट 2 में हमने क्या देखा कि झारखंड जीके कैसे पढ़ना है। झारखंड अगर देखा जाए तो इन सिलेबस में झारखंड का एक विशेष योगदान है। ठीक है, ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा का भी बाकी है। जो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैथ और रीजनिंग जितना आसानी से कैंडिडेट ले लेते हैं उतना आसान होता नहीं है। ठीक है, तो इनमें आज चर्चा करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में झारखंड जीएस और साइंस का स्ट्रेटजी बन चुका है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में और आपका अपना जो स्ट्रेटजी होगा उसको बनाने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग मैथ और रीजनिंग, कि मैथ और रीजनिंग को कैसा पढ़ा जाए और किस बुक से पढ़ा जाए, क्या मैथ का सिलेबस है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें एक भी नंबर कटता नहीं है। जबकि साइंस हो चाहे जीके हो, चाहे वो आपका झारखंड जीके हो, आप उसमें लाख पढ़िए, दिन रात पढ़िए, बट कभी आपका उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा और कभी आप में ये क्या कहते हैं कि हाँ हम 100% बना सकते हैं। ठीक है, कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कन्फ्यूजन होना है और गलती भी होना है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, मैथ और रीजनिंग क्या है कि इसमें थोड़ा सा अगर अभी से प्रैक्टिस कर लिया जाए, थोड़ा सा, जैसे कि 20 नंबर आपका मैथ में है और 20 नंबर आपका रीजनिंग में है। अगर अभी से पर डे अगर 1 घंटा टाइम दे दिया जाए पर डे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट दिसंबर में होगा, तो अभी से अगर 1 से 1.5 घंटा अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो मैथ और रीजनिंग में अच्छी तरह से नंबर उठेगा और आपका नंबर कटेगा नहीं। अगर आपका 40 है तो 40 में कम से कम 38 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चर्चा करते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है, आखिर कौन सा मैथ पढ़ना है। ठीक है, तो मैथ का सिलेबस में आपका लिखा है अंकगणित, अर्थमेटिक। अंकगणित में आपका क्या आएगा, नंबर सिस्टम, एवरेज, लाभ हानि, जिसमें आपका कोई विशेष प्रकार की फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, वो आप आपसी समझ से मौखिक बना सकते हैं, ओरल बना सकते हैं। ठीक है, तो अंकगणित का तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक से करें। ठीक है, तो इनके लिए क्या आपको अंकगणित का मैथ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम आपको प्रत्येक दिन अंकगणित का एक वीडियो अपलोड करेंगे। आप उसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि किस टाइप से सवाल रहेगा। मैं केवल अंकगणित की बात कर रहा हूँ, इसके बाद ये सभी बात करेंगे जो आपका सिलेबस में है। तो अंकगणित का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैथ जो है कितना भी ट्रिक से पढ़ लो, जब तक आप ट्रिक पढ़ रहे हैं तब तक वो ट्रिक आपका रहता है, परीक्षा में वो ट्रिक हवा बन जाता है। मैथ का मात्र एक ही सूत्र है, सारा मैथ का एक ही सूत्र है और उस मैथ को लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्ज़ाम निकालने में सबसे अहम योगदान मैथ रीजनिंग का है। लोग सबसे इजी समझ लेते हैं मैथ और रीजनिंग को, सोचते हैं क्या है कि रीजनिंग 20 है तो 15 बना ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका भी कुछ ऐसा प्रोसेस है जो आप फंस जाइएगा। आधा क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपका आ जाता है और उसमें मारिए, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग को कॉन्सेप्ट बेस के साथ पढ़ना है। और बात करते हैं अंकगणित का, तो अंकगणित का अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, फिर अंकगणित में जो चैप्टर है पर डे एक चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा और फिर आप उसे देखकर अंकगणित का लेवल और कैसे पढ़ना है ये आपको पता चलेगा। चलिए, इसके बाद मैथ में और भी लिखा है, लेकिन उसके पहले लिखा हुआ है सामान्य। जब आप सिलेबस देखेंगे इनका, मैं सिलेबस से सारा कुछ चर्चा करता हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्योंकि फिर पागलों की तरह दिन रात पढ़ना फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, सिलेबस में क्या लिखा है, मैथ में अंकगणित लिखा है
और अंकगणित के पहले एक वर्ड लिखा है सामान्य, सामान्य के बाद कोमा देके लिखा हुआ है, सामान्य बीजगणित, सामान्य ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति और सामान्य क्षेत्रमिति। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल का जो सीजीएल एग्ज़ाम होता है उसमें तो खेला केवल मैथ और इंग्लिश का होता है, और मैथ ऐसा कि कुछ लोग देख के फॉर्म भी नहीं भरते हैं, इस तरह का मैथ होता है। बट आपका झारखंड सचिवालय है, विशेष फोकस आप लोग को उधर देना है। इसके अलावा मैथ का सामान्य जानकारी, आपका एक कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट समझ के लिए हम आपसे क्या पूछे, कमेंट बॉक्स में जाए और अंकगणित के बारे में बताएं क्या आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इनमें से बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति। ये बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन क्या लगता है त्रिकोणमिति आपको पूरा पढ़ना है, आईसी लेवल का पढ़ना है? नहीं, आपका सामान्य यहाँ लिखा है सिलेबस में 10th लेवल, जो 10th लेवल का त्रिकोणमिति है, जो 10th लेवल का जियोमेट्री है, जो 10th लेवल का अलजेब्रा है, बीजगणित है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, देखिए। तो मैथ में सवाल कैसे रहता है, एक क्वेश्चन से सवाल करते हैं। जैसे कि हमने आपसे बताया कि अंकगणित का अगर मैथ आपको चाहिए, वीडियो चाहिए कि कैसे पूछता है, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके अलावा जो सामान्य बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति है, तो हम एक क्षेत्रमिति का सवाल लेके आप लोग को समझाएंगे कि मैथ का सवाल कैसे रहता है। एडवांस मैथ है ना, ये सब एडवांस मैथ है, लेकिन बस सिंपल क्वेश्चन रहता है। पिछला साल जो पिछला बार जब एग्जाम हुआ उनमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे एक सवाल दे दिया, एक अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है 7 है, रेडियस कितना दिया है। जैसे कि आप इसको बनाएंगे, क्या हो गया, ये सर्कल हो गया, वृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त बोला है तो क्या करेंगे, इसको आधा काट देंगे, आधा काट जाएगा तो क्या हो गया, ये आपका अर्धवृत्त हो गया। अब इसका परिमाप पूछा है, देखिए है तो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में क्या होता है कि बिना सूत्र का नहीं बनता है, बट आप कितनों ही सूत्र याद कर लीजिए, चाहिए वही चीज़ मैथ में, और वो क्या है, कॉन्सेप्ट। विदाउट कॉन्सेप्ट मैथ को क्लियर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको अब कैसे बनेगा, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या जो आपको पता है केंद्र से पेरीमीटर का जो दूरी होता है परिधि का, यहाँ से आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। किसका परिधि निकालना, अर्धवृत्त का, पूरा वृत्त का नहीं निकालना है, अर्धवृत्त का निकालना है। क्या करते हैं, कितना गलती करते स्टूडेंट, देखो इतना बड़ा सपना है और गलती क्या कर बैठते, देखिए निकालते हैं वृत्त का परिधि, ठीक है, वृत्त का परिधि, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब सर्कल का जब पेरीमीटर निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, 2πr, फुल का, पूरा का होता है 2πr। तो क्या करते हैं, 2 पाई का मान 22 बाई कितना हो गया, 7 इंटू आर का हो गया 7। फिर आपका 7 कट गया तो हो गया 22 दूनी कितना, 44, 22 दूनी कितना हो गया, 44। अब 44 हो गया तो 44 आया, 44 जो परिधि आया किसका आया, हमने वृत्त का परिधि लगाया, यानी पूरा का 44 आया, पूरा सर्कल का 44 आया। तो वृत्त का परिधि निकल गया। अब आपको अर्धवृत्त का पूछा है तो क्या करते हैं कंप्लीटेशन, इसको 2 से यानी आधा कर दिया, आधा कर दिया तो कितना हो गया, 22 हो गया, काट दिया तो आधा कर दिया ना, पूरा का निकाल लिया, पूरा का परिधि होता है 2πr, ठीक है। तो आधा करना तो आधा कर दिया, और आधा कर दिया तो आंसर कितना ले आया, 22। और देखिए पहला ऑप्शन कितना है, 22, और उसको घेर के आ जाते हैं और आपका क्या हो जाता है, आप गलत बना जाते हैं। क्यों, आपने सिर्फ मेंसुरेशन में सूत्र से पढ़ लिया, जबकि आपको सूत्र के साथ ये भी समझना होगा कि पेरीमीटर किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं। देखिए जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टोटल लंबाई जो है, साइड का लंबाई जो है, उसी को लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, परिधि कहते हैं। आप एक आयत ले लीजिए, जैसे आयत है, ठीक है, आयत ले लीजिए। तो यहाँ से लीजिए, जहाँ से भी लेना है, एक पॉइंट लीजिए, यहाँ से एक, यहाँ या फिर यहाँ, चारों तरफ की जो लंबाई है इसी को लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। जैसे आयत का मान लीजिए कि ये 10 है, ये 10 है लंबाई, ठीक है, ये 6 है और ये 6 है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। तो इसका परिमाप कितना होगा, जरूरी नहीं है कि आयत का परिमाप निकालने के लिए सूत्र 2 × LB सूत्र लगाना, बिना सूत्र का भी आंसर आएगा, लगभग मेंसुरेशन बिना सूत्र का आ जाएगा, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ शुरू करेंगे
तो 6 और 10 कितना हो गया 16, और 16 और 6 कितना हो गया 22 हो गया, और 22 और 10 कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, यानी एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से चारों तरफ का जोड़ दीजिए। साइड की जो लंबाई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और आपने यहाँ क्या गलती कर दिया, या तो फिर जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट उसने क्या गलती किया कि वृत्त का परिधि निकाल लिया, पूरा वृत्त का आधा कर दिया, कितना आ गया 22 आ गया। तो जब पूरा वृत्त होता है तो ऐसे थोड़ा होता है, पूरा वृत्त कैसे होता है, पूरा वृत्त ऐसा होता है। तो पूरा का 44 आया। पूरा काल यहाँ से कितना लंबा है, यहाँ से मान लीजिए रस्सी लीजिए, इसको गोल बना दीजिए, लंबा रस्सी को क्या कर दीजिए गोल बना दीजिए। तो यहाँ से आपने इस तरफ पूरा निकाला, तो इसका परिमाप निकल गया कितना 44 वृत्त का। और जब आधा किए आप, तो आधा कर दिए तो क्या हुआ, आपका इतना ही दूर का निकला ना। क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ही निकला, और यहाँ से यहाँ तक कितना निकला 22 निकला। जब पूरा का लंबाई परिधि कितना आना था 44, आपने आधा कर दिया अर्धवृत्त का परिधि निकालने के लिए, तो क्या हो गया 22 हो गया। और आपका एक गलत हो गया, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक भी जोड़ना पड़ेगा ना। टोटल साइड की जो लंबाई होती है उसको परिधि कहते हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा निकला 22 निकला। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ कितना लंबा है ये जोड़ना पड़ेगा, तब तो निकलेगा टोटल साइड में कितना लंबाई हुआ। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 22, और त्रिज्या कितना था 7, जब त्रिज्या 7 तो इधर भी 7, यानी 7 7 कितना हो गया 14 हो गया। तो ये आपका कितना है 22 है। और यहाँ से आप लंबाई कितना हो गया 7 + 7 कितना हो गया 14 हो गया। तो 22 और 14 कितना हो गया 36 हो गया। सूत्र जानने के बाद भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब आपका आंसर क्या होगा 36 होगा। ठीक है, तो मैथ में जो है चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे आपका अलजेब्रा हो, जियोमेट्री हो, ठीक है, या त्रिकोणमिति हो, क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य रहेगा। झारखंड है, ये सेंट्रल सीजीएल नहीं है, झारखंड सचिवालय है। मैथ में सामान्य क्वेश्चन रहता है, लेकिन सामान्य कितना ही ना रहे, आपका कॉन्सेप्ट का विकास अवश्य होना चाहिए। तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि क्या आपको मैथ का भी वीडियो चाहिए, जैसे कि हम साइंस और झारखंड, फिर करंट अफेयर्स और जीके, और जीके में जो करंट अफेयर्स है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों क्लियर कराया जाएगा। लेकिन क्या आपको मैथ का वीडियो चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस आप मैथ पढ़ना है सचिवालय के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो अभी हमने चर्चा किया कि मैथ कैसे पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, लेकिन बुक का चर्चा नहीं की। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो भी देख सकते हैं मैथ का। इनके अलावा मैथ में एक बुक बताते हैं अंकगणित के लिए, RS अग्रवाल का। RS अग्रवाल का जो मैथ है उस मैथ को आप पढ़ लें, वो सफिशिएंट है। उनके अलावा बहुत सारा मैथ आता है, जैसे कि SSC में किरण पब्लिकेशन का है, असगिर अहमद है, लेकिन वो भास्ट हो गया, वो मेंस लेवल का हो गया SSC का लिए। आपका सचिवालय सहायक और इसमें जो जितने भी मतलब इसमें पद हैं, बस RS अग्रवाल सफिशिएंट है। तो उस मैथ को आप पढ़ सकते हैं और हमारे चैनल से आप बने रहें। ठीक है, आज चर्चा करेंगे आप रीजनिंग का, कि रीजनिंग कैसे बनाए। जो कंपटीशन का तैयारी वो नहीं करता, वो भी सोचता है कि हम एग्जाम में बैठेंगे तो 10-15 नंबर तो ले आएंगे रीजनिंग से। इतना इजी लोगों का एक धारणा बैठ गया है रीजनिंग का, लेकिन जी नहीं। रीजनिंग पढ़ना कैसे है, उसमें अभ्यास करना होता है। रीजनिंग कुछ नहीं है, अभ्यास है। आप पर डे एक सेट लीजिए, पर डे एक सेट मतलब 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का जो भी होगा उसे अभ्यास कीजिए। रीजनिंग में लगभग मान लीजिए 17 चैप्टर है। रीजनिंग में 17 चैप्टर है, आप उन 17 चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं किसी भी बुक से। जैसे कि आपका एक अजय चौहान का बुक आता है, अजय चौहान का। और अजय चौहान का अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप अजय चौहान से ज़्यादा सफिशिएंट आपका किरण पब्लिकेशन का होगा। किरण पब्लिकेशन जो है, किरण पब्लिकेशन का जो रीजनिंग आता है वो स्पेशल सचिवालय के लिए, मतलब सीजीएल लेवल का है, वो सीजीएल लेवल का, SSC लेवल का है। तो अजय चौहान से ज़्यादा बेटर होगा किरण पब्लिकेशन का। आप दोनों ले सकते हैं, अन्यथा हमारे चैनल से आप बने रहें। हमारे चैनल में एक टीम है जो आपको रीजनिंग का क्लास करवाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप चर्चा करते हैं रीजनिंग को पढ़ना कैसे है। रीजनिंग में कुछ सवाल को लेते हैं और पढ़ना कैसे है इसमें देखते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, छांटना था कि इनमें से कौन अलग है। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है DW, ऑप्शन B, ऑप्शन है KP, ऑप्शन C IR, और ऑप्शन D P और yes। अब इनमें से क्या करना होता है, छांटना होता है। तो क्या कीजिएगा, दिन भर दिमाग लगाने से क्या होगा। एग्जाम में रीजनिंग में क्या होता है, दिमाग लगाइए,
समय निकल जाएगा लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा, इसलिए इसका जरूरी है अभ्यास। अभ्यास कैसे करेंगे, अब हम आपको बता दें क्या किया है। देखिए 26 जो आपका डिजिट है अल्फ़ाबेट में एबीसीडी में, जैसे ए, तो ए का उल्टा क्या हो गया, ये फर्स्ट है, उधर क्या हो गया लास्ट में जेड हो गया, ये तो सब बात होगा। बी हो गया, तो बी का उधर से अपोजिट क्या होगा, बाय बाय कर दीजिए, किसी को आप बाय बाय कर सकते हैं, तो बी का उल्टा क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, आपका सी हो गया, सी हो गया, तो सी का क्या होगा, चंद्रा एक्सरे। आपको पता होना चाहिए कि रांची में चंद्रा एक्सरे फेमस है। जैसे डी हो गया, तो दिल वाले पिक्चर आपने मूवी सुना होगा, दिल वाले, दिल वाले बहुत ही फेमस मूवी था। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ हमारी टीम में, हमारे चैनल में आप लोगों को रीजनिंग का क्लास करवाया जाएगा। जैसे आप देखिए दिल, मतलब यहाँ क्या है, दिल यानी डी है, तो डी इधर से चौथा स्थान में, शुरू से क्या है चौथा स्थान में, और लास्ट से डब्ल्यू क्या है चौथा स्थान में है। ठीक है, तो हमने इसी के से याद करवाया दिल वाले, तो ये तो मतलब अपोजिट हो रहा है। इस तरह से शुरू से के जितना नंबर में आता है, उधर से लास्ट से पी भी उतना ही नंबर में आता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, के पी ठाकुर का पब्लिकेशन बहुत अच्छा, बहुत सारा उसका बुक आता है। ठीक है, इस तरह से आई इधर से आपका जितना नंबर में है, लास्ट से ही आई मतलब आर उतना ही नंबर में आता है। इसको याद रखेंगे इंडियन रेलवे, यहाँ पर रखेंगे के पी ठाकुर। तो सब में ना कुछ जो है ट्रिक सेट है। बस आपको इसके लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है ना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जो भी वीडियो बनेगा आप तक नोटिफिकेशन जाए। अब हमारी टीम में जब इसको कराया जाएगा, हो सके तो हम ही करवाएंगे, अगर हमारी टीम के मेंबर्स नहीं हो तो हम करवाएंगे। तो इनमें से इतना फालतू ट्रिक्स है, जैसे दिल वाले समझ में उल्टा हो गया, इंडियन रेलवे के पी ठाकुर। तो ये एग्जाम्पल है, इस तरह से बहुत ईजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये तो क्या था, छाटने वाला हो गया। ठीक है, इसके अलावा पासा से भी सवाल रहता है। तो पासा में क्या होता है कि दिमाग लगाते हैं हम लोग, इसके पीछे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा। जैसे एक है तो एक के नीचे 6 होगा क्या, तो उसमें घुमाया जाता है। लड्डू का गोटी जो आप समझते हैं वो नहीं होता है, कभी कभी वो भी होता है, कभी वो नहीं होता है, उसका और भी नियम है। तो पासा का सवाल देखेंगे। ब्लड रिलेशन में बहुत ईजी लगता है, लेकिन होता वैसा नहीं है। एग्जाम में सॉल्व कर देते हैं और घर आके सॉल्व करते हैं, आंसर शीट जब मिलाते हैं तो देखते हैं रिश्ता क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन का तुलना कीजिए, ये कहता है बी से, ये कहता है बी से कि बी मेरा पुत्र है। ध्यान देना, ये कहता है बी से कि बी मेरा पुत्र है, लेकिन बी स्वीकार करता है, कहता नहीं। बी कहता है ये मेरा माता पिता नहीं है। ऐसा कैसे, ये जो है माता पिता कोई नहीं है, तो फिर ये पुत्र कैसे हो गया। ठीक है, ये पुत्र कैसे हो गया, ऐसा रीजनिंग सवाल आता है। तो पुत्र की जगह वो क्या हो सकता है, पुत्री हो सकता है, पुत्र नहीं तो क्या हो जाएगा, पुत्री हो सकता है। तो ब्लड रिलेशन लगता है कि इजी है, लेकिन आपको इसको मतलब अभ्यास करते रहना है और हमारे चैनल से आपको बने रहना है। फिर सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबका एक ही उपाय है, रीजनिंग का मात्र एक ही उपाय है। हमारे चैनल से आप बनिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में जीएस के बारे में और साइंस के बारे में बताया, पार्ट 2 में कैसे झारखंड जी के पढ़ना है, और आज का वीडियो ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में मैथ और रीजनिंग कैसे मतलब पढ़ना है। ये हमें एक स्मार्ट गलती बनाए, लेकिन हमारा मेहनत ये काम नहीं आएगा अगर आप हमारे मेहनत को जो हम बताएं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके अनुसार से अगर आप चलते नहीं हैं, तो ना आपका सपना पूरा होगा और ना ही हमारा मेहनत काम आएगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स जाए और कमेंट जरूर करें। हाँ, हमारे चैनल से बने रहें, सारा सिलेबस क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।